और ही-मैन का मतलब होता है बलवान पुरुष, मर्दाना शख्सियत। धर्मेंद्र को यह खिताब मिलने का मतलब था कि उनकी मेल फैन फॉलोइंग बढ़ गई है। महिलाओं के बीच उनकी लोकप्रियता पहले से ही थी। उस दौर की बड़ी अभिनेत्रियों में शामिल रही वहीदा रहमान ने कबूल किया कि धर्मेंद्र उनके क्रश थे। आशा पारेख, मुमताज, माला सिन्हा जैसी हीरोइनें धर्मेंद्र की सूरत और सीरत की कायल रहीं। वो भी तब जब सबको धर्मेंद्र के शराब पीने की आदत के बारे में मालूम था। पहले से शादीशुदा धर्मेंद्र पर हेमा मालिनी कैसे फिदा हुई, देखिए धर्म करम का ये एपिसोड झूठा सच, रोमांस बियॉन्ड रील। 9 जून 2014, बांद्रा, मुंबई। बांद्रा के 5 सितारा होटल में उस शाम फिल्मी सितारों का मजमा लगा था। यह महफिल दिलीप कुमार की बायोग्राफी द सब्सटेंस एंड शैडो के विमोचन के लिए सजाई गई थी। सबको इंतजार था कि अब उन्हें दिलीप कुमार की निजी जिंदगी के पन्ने पलटने का मौका मिलेगा, लेकिन दिलीप कुमार के चहेते धर्मेंद्र से रहा नहीं गया। वो स्टेज पर आए और उन्होंने दिलीप साहब के साथ बिताई एक शाम का जिक्र छेड़ दिया। धर्मेंद्र जिस दौर का किस्सा बता रहे थे, तब वो खुद चर्चा में छाए हुए थे। चर्चा यानी हीरोइन के साथ हीरो के अफेयर वाली गॉसिप। चर्चा ये थी कि धर्मेंद्र का मीना कुमारी के साथ अफेयर चल रहा था। दोनों के शराब पीने की आदत पर भी मसालेदार खबरें गॉसिप मैगजीन पर छप रही थी। मीना कुमारी और धर्मेंद्र के अफेयर की चर्चा साल 1969 में बंद हो गई। किस्मत उस वक्त धर्मेंद्र की असल जिंदगी की नई प्रेम कहानी की स्क्रिप्ट लिखने में जुट गई थी। साल 1968, मुंबई। हिंदी सिनेमा के पर्दे पर शोमैन राज कपूर के साथ एक नया चेहरा सामने आया। नाम था हेमा मालिनी। लेकिन बला की खूबसूरत इस हीरोइन का इंट्रोडक्शन कराया गया ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी। एक फिल्मी पार्टी में धर्मेंद्र को हेमा मालिनी ने पहली बार देखा, जो उस वक्त हैंडसम और ही-मैन के नाम से मशहूर हो चुके थे। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने जब एक दूसरे को देखा तो क्या हुआ, यह आप हेमा मालिनी से ही सुन लीजिए। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की जोड़ी फिल्मकारों को भी पहली नजर में जच गई। साल 1970 में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की 2 फिल्में रिलीज हुई। पहली फिल्म थी तुम हंसी मैं जवां और दूसरी थी शराफत। फिल्म शराफत में ये जोड़ी हिट हो गई। अगले साल ही धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की तीसरी फिल्म नया जमाना रिलीज हुई। फिल्मों की शूटिंग में बिताया वक्त धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को एक दूसरे के करीब ले आया। आकर्षण अब चाहत में बदलने लगी थी, लेकिन तभी शुरू हो गया लव ट्रायंगल। ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के दीवाने और भी थे। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र का रोमांस तब फिल्मी पर्दे के बाहर भी परवान चढ़ रहा था। हेमा मालिनी के घर वालों को शादीशुदा और 4 बच्चों के पिता धर्मेंद्र के साथ रिश्ता पसंद नहीं था। चर्चा यह भी थी कि हेमा मालिनी के घर वाले जितेंद्र के साथ उनकी शादी करने का मन बना चुके थे, लेकिन हेमा मालिनी चाहकर भी धर्मेंद्र से दूर नहीं रह पाई। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने मई 1980 में शादी कर ली। यह खबर भी धमाकेदार थी, क्योंकि धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक नहीं दिया था। बिना तलाक दिए शादी कैसे हुई, यह चर्चा कई साल तक चलती रही। साल 2004 में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी पर नया बवाल शुरू हुआ। धर्मेंद्र बीजेपी के टिकट पर बीकानेर से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने शिकायत की कि धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी करने के लिए इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन अपने एफिडेविट में उन्होंने ये बात छिपाई है। धर्मेंद्र ने पहली बार इस पर चुप्पी तोड़ी। उन्होंने धर्म परिवर्तन की बात को बेबुनियाद बताया। हेमा मालिनी से शादी के बाद धर्मेंद्र का नाम फिर किसी हीरोइन के साथ नहीं जुड़ा। हालांकि उनके साथ काम कर चुकी लगभग सभी हीरोइनों को धर्मेंद्र से प्यार था। आशा पारेख से लेकर वहीदा रहमान तक सभी आज भी ये मानती हैं कि धर्मेंद्र जैसे गुड लुकिंग और साफ दिल के इंसान से प्यार ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता।